वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 38 लेक्चर है। इसमें है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? इसका मतलब है ये वो कॉस्ट है जब प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी ना हो। जब प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी नहीं होती तो कुछ कॉस्ट फेस करना पड़ती हैं। तो ये तमाम वो कॉस्ट होती हैं जब प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी ना हो तब कॉस्ट पे करना पड़ती हैं। और वो कौन कौन सी कॉस्ट हैं, उसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट तब आती है जब प्रोडक्ट जो है सेल हो चुकी है और उसके बाद मार्केट में जाके इसके अंदर फेलर आना शुरू हो जाते हैं। अब उसमें कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती हैं? जो सेल्स रिटर्न आता है उसके ऊपर कॉस्ट इनकर्ड होती है, यानी कि जो भी हमने सेल्स कर दी है, अब उसको बेच दी और उसके बाद दोबारा उसको रिटर्न कर दिया बायर ने, तो उस पर जो कॉस्ट आई हमारी वो कॉस्ट आ जाएगी। और फॉल्टी गुड्स हैं तो हमें रिपेयर करना पड़ सकता है, कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको हम रिपेयर भी हमें करना पड़ सकता है। उसके अलावा कस्टमर सर्विस की कॉस्ट भी होती है, ज़ाहिर बात है जब फेलर आते हैं प्रोडक्ट में कस्टमर सर्विस की होती है। रिटर्न गुड्स होते हैं उनकी रिपेयर की कॉस्ट होती है। और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कॉस्ट आती है कि जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि वो डिफेक्ट्स क्यों आ रहे हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट को रिकॉल करना पड़ जाता है जब उसमें डिफेक्ट्स आते हैं, तो उसकी भी कॉस्ट आ जाती है। और कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी सूट्स अगर हो गया तो फिर ऐसे सिचुएशन के अंदर तब भी जो है वो कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, इंटरनल फेलर कॉस्ट आती हैं अगर ऐसी कॉस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आ जाए, हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पता चल गया कि प्रोडक्ट के अंदर फेलर आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट ऑफ स्क्रैप की होती है। रीवर्क ऑन प्रोडक्ट होता है, दोबारा उसको ज़ाहिर बात है उस पर वर्क करना पड़ता है जब फेलर आ रहा होता है। इंस्पेक्शन करना होता है रीवर्क का, जो रीवर्क करते हैं उसकी भी इंस्पेक्शन होती है, उसकी भी चेकिंग होती है। और कॉस्ट आती है डाउनग्रेडिंग की, यानी कि प्रोडक्ट इज़ ग्रेडेड बिलो स्टैंडर्ड। जब बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो कुछ फॉल्ट की वजह से, तो ज़ाहिर बात है उसकी भी एक कॉस्ट आती है कि वो क्यों आ रहा है, और उसको भी ज़ाहिर बात है देखा जाता है। और फिर फेलर एनालिसिस किया जाता है, पूरा उसका एक तज्जिया किया जाता है, एक प्रोसेस किया जाता है फेलर के ऊपर कि वो फेलर जो है वो किस वजह से है, क्या है, उसकी भी एक अपनी कॉस्ट होती है। अच्छा, अप्रेजल कॉस्ट भी आती है, ये इवेल्यूशन इसके अंदर होती है शामिल क्वालिटी की, यानी चेकिंग वगैरह। तो उसके अंदर इंस्पेक्शन शामिल है, यानी कि चेकिंग वगैरह। लेबॉर्ट्री के अंदर भी टेस्टिंग हो सकती है, और लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट मेंटेनेंस होती है, और कैलिब्रेशन की जाती है। जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है उनकी कैलिब्रेशन भी की जाती है। और प्रिवेंशन कॉस्ट होती हैं, यानी कि ये वो कॉस्ट होती हैं जो फॉल्ट को रोकने के लिए होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट को के फॉल्ट को प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए आती है, इसको हम कहते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। इसमें क्या क्या शामिल है? कॉस्ट फॉर मेकिंग अ प्रिवेंटिव नेटवर्क, एक प्रिवेंटिव किस्म का नेटवर्क बनाया जाएगा, ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जिसके अंदर प्रिवेंशन की जाए, यानी कि फॉल्ट को रोका जाए, तो पूरा एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए। एंड द मैनेजरियल वर्क फॉर क्वालिटी, और इसमें क्या क्या शामिल है? क्वालिटी प्लानिंग करना और ट्रेनिंग करना, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करना और क्वालिटी प्लानिंग करना। तो ये तमाम चीज़ें आई थी प्रिवेंशन कॉस्ट में। और इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें शामिल होती है कॉस्ट फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, यानी कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो है। और यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये पहले भी आ चुका है, स्टैटिस्टिकल मेथड कौन कौन से होते हैं। और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, यानी जो मशीनरी और इक्विपमेंट है उनकी मेंटेनेंस की कॉस्ट, और एक्सपर्ट्स को हायर करने की कॉस्ट। तो ये तमाम कॉस्ट जो है ये प्रिवेंशन की कॉस्ट होती हैं, प्रिवेंशन की कॉस्ट हैं ये तमाम। यानी कि प्रिवेंशन कॉस्ट वो तमाम कॉस्ट होती हैं जो फॉल्ट आने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर रही होती हैं, रोक रही होती हैं। यहाँ जो है प्रिवेंशन कॉस्ट में ये नहीं होता कि फ़ॉल्ट आ चुका है, बल्कि ये वो है जो फॉल्ट आने से पहले ही फॉल्ट को रोकने के लिए ये कॉस्ट यूज़ की जाती हैं। तो अगर इन कॉस्ट को यूटिलाइज़ किया जाएगा तो फॉल्ट को पहले इनकर्ड होने से पहले, फॉल्ट होने से पहले ही उसको रोक दिया जाएगा। अच्छा, अब है ISO 9000 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ISO अक्सर आपने प्रोडक्ट्स पे देखा होगा कि ISO सर्टिफाइड है ये प्रोडक्ट या नहीं है। तो ISO एक्चुअली है क्या? ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है जो कि सेट ऑफ सिस्टम प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। ISO का मतलब ये है कि एक ऐसा सर्टिफिकेट है, अब कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदें अगर वो ISO सर्टिफाइड है उसकी कंपनी, तो उसका मतलब यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ सिस्टम को फॉलो कर रही है, जिससे ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट होती है। तो ये है ISO सर्टिफाइड। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास एक ख़ास किस्म का एक सिस्टम होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है ISO की, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है,
कि वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उस तरह का सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। तो जितनी भी और ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास वो एक ख़ास किस्म का सिस्टम लगा हुआ होता है, वो ख़ास सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं और उसकी वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट बन रही होती हैं। तो जो भी ISO सर्टिफाइड कंपनीज़ होती हैं उनकी प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट होती हैं, एक ख़ास सिस्टम को फॉलो कर रही होती हैं और उसी का एक सिस्टम है ISO 14000। ISO 14000 क्या है? ये सिस्टम है एनवायरनमेंट का। अगर कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी ISO 14000 सर्टिफाइड है तो इसका मतलब है कि वो एनवायरनमेंट का जो सिस्टम है उसको फॉलो कर रही है। वो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वो सिस्टम है 14000 ISO का जिससे जो इस बात को सर्टिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोटेक्टिंग कर रही है एनवायरनमेंट को, यानी ऐसा सिस्टम फॉलो कर रही है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अब है वैल्यू चेन मैनेजमेंट। वैल्यू चेन मैनेजमेंट का क्या मतलब है? इसमें तमाम वो एक्टिविटीज़ शामिल हैं जो एक वैल्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है और ये तमाम एक्टिविटीज़ चेन में होती हैं, चेन की शक्ल में होती हैं और ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट को वैल्यूड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। इसको हम कहते हैं वैल्यू चेन मैनेजमेंट। यानी कि वैल्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो चेन के अंदर हैं, एक पूरी की पूरी चेन बनी हुई है, तो इसको हम कहते हैं वैल्यू चेन मैनेजमेंट। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।